हेलो बच्चों, हम लोग सब नेचुरल फेनोमेना चैप्टर में पढ़ रहे थे। शुरुआत में हम लोगों ने आपको बताया कि पढ़े कि चार्ज क्या है, चार्ज कैसे उत्पन्न होती है। ठीक है, चार्ज कहाँ से आता है। तो उस दिन हमने एक बताया था कि चार्ज, एक चीज देखें तो चार्ज पहले देख लें कि चार्ज उत्पन्न कैसे होती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो चीज है, उस दिन हमने कहा था कि व्हेन वी रब द टू ऑब्जेक्ट, यदि दो वस्तुओं को हम आपस में जब रगड़ते हैं तो दे एक्वायर द चार्ज, उनके ऊपर चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो रगड़ने से क्या होता है ना, रगड़ने से व्हाट हैपन व्हेन टू ऑब्जेक्ट rubbed against each other। क्या होता है जब दो वस्तुओं को हम आपस में रगड़ते हैं तो क्या होता है, रगड़ने से क्या होता है? रबिंग, दैट इज फ्रिक्शन, causes heat, causes production of heat energy, है ना। जो फ्रिक्शन होती है वह फ्रिक्शन से क्या होता है कि हीट एनर्जी पैदा होती है ना। दिस हीट एनर्जी absorbed by moving electrons on the surface, है ना। ये जो है सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सरफेस पर जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दिज इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब द हीट एनर्जी, और उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। रिजल्टिंग, इसका परिणाम स्वरूप क्या होता है, इंक्रीज इन देयर काइनेटिक एनर्जी। उसे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, है ना, क्या होती है, बढ़ जाती है ना। दी काइनेटिक एनर्जी है ना, व्हेन बिकम टू लार्ज, the electron leave the surface and enter into surface of other object। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जब यह एनर्जी इलेक्ट्रॉन की जब बहुत अधिक हो जाती है तो वह जो है सरफेस से बाहर निकल जाता है। द इलेक्ट्रॉन लीव आउट है ना, फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से बाहर निकल जाता है, एंड इंटर, और किस में प्रवेश कर जाता है, दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस में। ठीक है, दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस में। इन दिस वे दिस ऑब्जेक्ट, कौन सा, फ्रॉम विच electron
है ना, कम आउट, है ना। इन दिस वे दिस ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट, फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन कम आउट, जिसे बाहर निकलता है, बिकम, है ना, निगेटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज, ठीक है ना। एंड अदर ऑब्जेक्ट, अदर ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट, इन विच इलेक्ट्रॉन इंटर, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, ठीक है ना। अदर ऑब्जेक्ट, सॉरी, दिस इज द पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज एंड बिकम निगेटिवली चार्ज, ठीक है। यानी कि जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकलता है वह पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और जिसमें इंटर करता है उसमें निगेटिवली चार्ज। क्यों होता है ऐसा, है ना। अब यहां पर हम आपको एक नोट के रूप में बता देते हैं, नोट कर लीजिए, है ना। ईच सबस्टांस, है ना, इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज they have equal, they have equal number of electron and proton, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन is negatively charged and proton is positively charged, चार्ज होता है। प्रोटॉन remain static in substance while electron, है ना, in a state of motion, है ना, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो होता है, देखिए यहाँ पर प्रत्येक सब्सटेंस जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल क्यों होता है, इसलिए कि उसमें इक्वल नंबर में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो चूंकि चार्ज दोनों का बराबर होता है, तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को जोड़ दिया जाए तो रिजल्टेंट हमारा जीरो यानी न्यूट्रल आता है। प्रोटॉन जो है सबस्टेंस में स्टैटिक स्थिति में रहता है, स्थिर स्थिति में रहता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा गति की स्थिति में होता है। इसलिए निकलना, किसी सब्सटेंस से निकलना या दूसरे सब्सटेंस में प्रविष्ट होना, ठीक है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। यानी यदि कोई सबस्टेंस, कोई ऑब्जेक्ट चार्ज होता है, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज हो या निगेटिवली चार्ज हो, तो ये चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान, यानी कि एक वस्तु से निकलकर, एक ऑब्जेक्ट से निकलकर दूसरे ऑब्जेक्ट में जब जाता है तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। क्योंकि एक में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है तो निगेटिव हो जाता है, उसमें निगेटिव अधिक हो जाता है, और एक में से जिसमें से निकलता है उसमें से
पॉजिटिव अधिक हो जाता है तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। इस तरह जो है ना ये स्थिति होती है। कैसे होता है? व्हाट व्हेन द टू ऑब्जेक्ट रब अगेंस्ट ईच अदर, तो ये चार्ज हो जाते हैं। चार्ज कैसे उत्पन्न होता है यह भी आपने पढ़ा, ठीक है ना। अब आते हैं चार्ज के टाइप और उसके प्रकार देखने, कितने तरह के चार्ज होते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ चार्ज और उनकी ठीक है बच्चों। तो आज देखें टाइप ऑफ चार्ज। टाइप ऑफ चार्ज, देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज। दो तरह के चार्ज होते हैं, एक होता है नेगेटिव चार्ज, दूसरा होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यानी कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं। जब भी हम है ना जो चार्ज प्रोड्यूस करते हैं तो वो चार्ज जो है दो तरह के होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज और दूसरा पॉजिटिव चार्ज। इसका फेनोमेनन क्या है, मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या है? लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, यानी जो समान चार्जेज होते हैं, जो एक ही तरह के चार्ज होते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे निगेटिव निगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, यानी एक दूसरे के पास नहीं आ पाएंगे। दूसरे के ये दोनों एक दूसरे के ना विरुद्ध जो है रिपेलिंग फोर्स लगाता है। दूसरा है अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, जो असमान चार्ज होते हैं वह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी अट्रैक्ट करते हैं। जैसे निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तीसरा, चार्जेज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। चार्ज को, जो चार्जेज होते हैं उन्हें जोड़ा भी जा सकता है या घटाया भी, एक दूसरे से घटाया भी जा सकता है, ठीक है। ये है आपको है ना टाइप ऑफ चार्ज। कोई बॉडी है ना जो चार्ज है या नहीं है, ठीक है। इससे पहले भी हम आपको बताते हैं कि जितने भी सब्सटेंस होते हैं वे सभी क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। तो चार्जेज जितने भी सब्सटेंस होते हैं वे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, यानी कि चार्ज जो है हमेशा की हर बॉडी में होता है, जितनी भी बॉडी होते हैं, है ना। तो आप यहां देखें, एक नोट में हम आपको दे देते हैं, नोट है ना। ईच सबस्टेंस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, वह न्यूट्रल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसका अर्थ क्या होता है ना? ईच सबस्टेंस have equal number of negative charge and positive charge, ठीक है। निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन is negatively charged, है ना, while proton positively charged। प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है ना। प्रोटॉन in a substance
is in a static position while electron is in a state of motion. तो when electron come out from the object, है ना, देखें, when electron come out from an object, it become positively charged. जब किसी चीज से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो वह बन जाता है पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और जब किसी से में इंटर करता है, ठीक है, यहां लिख देते हैं, when electron enter into an object, it become negatively charged. तो यह निगेटिवली चार्ज, यानी प्रत्येक सब्सटेंस जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, यानी नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज और नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बराबर होते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। प्रोटॉन किसी भी सब्सटेंस में वह स्थिर अवस्था में होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन हमेशा गति की स्थिति में होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑब्जेक्ट से निकल जाता है तो वह ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑब्जेक्ट में इंटर कर जाता है तो वह निगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो किसी भी वस्तु के ऑब्जेक्ट के चार्ज होने का जो कारण है वह है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से ही कोई ऑब्जेक्ट चार्ज होता है। क्लियर। अब आते हैं, कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं, इसका पता हमें कैसे चलेगा। तो उसके लिए एक डिवाइस होती है जिसे हम इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है। इट इज ए डिवाइस which used to detect whether an object be charged or not। कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं, इसकी जांच हम इलेक्ट्रोस्कोप से कर सकते हैं। यह एक डिवाइस है। यह डिवाइस कैसा होता है, देखें, इसमें एक ट्रांसपेरेंट जार होती है, एक ट्रांसपेरेंट जार होता है, ठीक है। इसके नेक में यानी मुंह में एक कॉर्क लगा होता है। इस कॉर्क से होकर एक कॉपर वायर इंसर्टेड रहती है, मोटी सी कॉपर वायर होती है, जिसके अंदर वाले सिरे में एक हुक बना होता है। इस हुक से अल्युमिनियम या गोल्ड फॉयल पतली सी पत्थर लटकी हुई होती है। इस समय जब ये कोई चार्ज नहीं है, इस समय इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो ये दोनों पत्तियां जो होती है एक दूसरे से सटी हुई होती है, ठीक है ना।
ये कॉपर वायर होता है, कॉपर वायर होता है, और ये जो होता है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम है ना, फॉयल की लीफ होती है, फॉयल लीफ, या गोल्ड, या गोल्ड की बनी हुई लीफ होती है, बहुत पतली होती है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ग्लास रॉड लेते हैं, ग्लास रॉड लेते हैं, है ना, रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ। जब हम रब्ड करते हैं तो ग्लास रॉड चार्ज हुआ है या नहीं, इसकी टेस्ट हम कर सकते हैं। ठीक है, अब एक ग्लास रॉड को हमने क्या किया, सिल्क रॉड से रब्ड किया। ठीक है, अब इस ग्लास रॉड को हम लेकर आते हैं इस, ये हो गया ग्लास रॉड। ठीक है, अब इसको हम लेकर आए हैं, इसके एक सिरे को हम क्या करते हैं, इस कॉपर वायर से टच कर देते हैं, है ना। जैसे ही टच करते हैं तो इस पर जो चार्ज होता है ना, इस पर जो चार्ज होता है, चार्ज यह फ्लो करता है कॉपर वायर के जरिए, और यह फ्लो करता हुआ कॉपर वायर से होता हुआ, चूंकि यह एल्युमिनियम का फॉयल या गोल्ड का लीफ फॉयल होता है तो कंडक्टर होता है, तो यह चार्ज इन दोनों पत्तियों पर फैल जाता है। चूंकि जो भी चार्ज है, या निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो इस पर जो है ये पत्तियां जो है दोनों पत्तियों पर आते रिपेलिंग होती है, तो ये पत्तियां ऐसे फैल जाती हैं, यानी ये पत्तियां डाइवर्ज हो जाती है, फैल जाती हैं पूरी तरह। कन्वेंशनली, यानी कि कन्वेंशनली कहते हैं, परंपरागत रूप से हमें मान कर चलते हैं कि यदि ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब किया जाए तो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और सिल्क क्लॉथ है ना, निगेटिवली चार्ज हो जाता है, निगेटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो अब इस पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज है, रॉड पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यह पॉजिटिव चार्ज फैलता हुआ इन दोनों पत्तियों पर आ जाता है, तो जिसके कारण दोनों के बीच में रिपेलिंग होती है, और यह जो है डाइवर्ज हो जाता है। ठीक है, अब इस ग्लास रॉड को यहां से हटा लिया, अब ग्लास रॉड को रिमूव कर देते हैं, रिमूव द ग्लास रॉड, रिमूव द ग्लास रॉड, ग्लास रॉड को रिमूव कर दिया। तब भी देखती हैं कि लीफ इज इन पोजीशन ऑफ डाइवर्ज, पोजीशन ऑफ डाइवर्ज, यह डाइवर्ज है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस कॉपर वायर से एक कंडक्टिंग वायर जोड़कर अर्थ कर देते हैं, अर्थ कर देते। तो ये जो चार्ज है यह इस कंडक्टर से होता हुआ फ्लो कर जाता है कहां, अर्थ में, और ये पत्तियां पुनः क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती है, ये पत्तियां पुनः सिकुड़ जाती है। ठीक है, पत्तियां पुनः जो है एक दूसरे से सिकुड़ गई। अब ऐसी स्थिति में नो चार्ज, इसका मतलब नो चार्ज, अब इस पर कोई चार्ज नहीं, क्योंकि जो चार्ज है वो फ्लो करता हुआ इस कंडक्टर से फ्लो करता हुआ कहां चला जाता है, अर्थ में चला जाता है। तो इस तरह कोई, जब हम रबिंग करते हैं तो रबिंग करने के बाद है ना, उस पर चार्ज उत्पन्न हुआ है या नहीं, यह जो है हम इस इलेक्ट्रोस्कोप डिवाइस के जरिए पता कर सकते हैं कि वह चार्ज है या नहीं। अब एक चीज नोट हम यहां आपको दे देते हैं, है ना, when we rubbed two object
against each other both acquired opposite है ना नेचर ऑफ चार्ज। दोनों पर विपरीत प्रकृति के चार्ज, यदि दो चीजों को हम आपस में रगड़ते हैं तो उन पर दोनों पर विपरीत प्रकृति के चार्ज उत्पन्न होते हैं। दैट मीन्स वन एक्वायर्ड नेगेटिव चार्ज, एक पर नेगेटिव चार्ज होता है, एंड अदर एक्वायर्ड पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। क्लियर? तो बच्चों, आज हम लोगों ने यह जाना कि चार्ज कैसे उत्पन्न होता है ना, चार्ज उत्पन्न होने की रीजन क्या है। दूसरी चीज हम लोगों ने ये पढ़ा कि कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं, उसकी जांच हम कैसे करते हैं, तो बाय यूजिंग द इलेक्ट्रोस्कोप के जरिए करते हैं। ठीक है। अब अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे लाइटनिंग के बारे में। लाइटनिंग क्या है, लाइटनिंग कैसे उत्पन्न होती है। टिल देन, थैंक यू।